तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विराट राजपूत। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बी स्क्वायर एजुकेशन पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 जो कि न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से है, और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगे। ठीक है ना। छोटा सा इंट्रोडक्शन है, 5 मिनट ये वीडियो देख लो और आपका पूरा 4.3 खत्म। ठीक है। बेसिकली 4.3 में है क्या, 4.3 को करने के लिए सिर्फ एक ही कंसेप्ट को समझ लो, क्या है वो, डिस्क्रिमिनेंट। ये समझ में आ गया तो पूरा का पूरा समझो एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विभेदक। क्या बोलते हैं, विभेदक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में जानना है वो इंग्लिश में, जिसको हिंदी में जानना है वो हिंदी में। अपना मतलब समझ के चलो कि हाँ, विभेदक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल, मतलब कहीं पे अब एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, पूरा मतलब कोई लिखेंगे, पूरा नाम कोई लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट है ये है जी। तो इसके लिए एक सिंबल बनाया गया, क्या है वो, कैपिटल डी। याद रखना, कैपिटल डी, कोई भी स्मॉल डी नहीं बनाएगा। बार बार कह रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है ना। याद रखना, स्मॉल डी नहीं। ये चीज आप आगे आने वाले चैप्टर में समझो कि स्मॉल डी का यूज हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, हमें कैपिटल डी का ही यूज करना है, किसके लिए, डिस्क्रिमिनेंट के लिए। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना कैसे है। सबसे पहले जो आपका चैप्टर 4 है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है जी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम सबको पता है क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। यही तो होती है। अब मैं पूछूं a क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। मैं बोलूंगा b क्या है, आप बोलोगे x का कोफिशिएंट जो है वो b है। मैं बोलूंगा c क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो इक्वेशन में कांस्टेंट है वही है c। ठीक है ना। हम सबको पता है ABC के बारे में, हम स्टार्टिंग चैप्टर 2 से ही करते हुए आए हम, तो इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब जो D होता है मेरा, मतलब D मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे निकाला जाएगा, b² माइनस 4ac से। यही है वो फॉर्मूला जिससे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है। अब b क्या है, x का कोफिशिएंट 4 तो हमें पता ही है, ठीक है, कांस्टेंट है। और a क्या है, x² का कोफिशिएंट है। और c क्या है, c खुद एक कांस्टेंट है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन होगा। वो वैल्यूज पुट करो, आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब d की वैल्यू को निकालने के बाद सबसे मेन काम क्या आता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स हैं या नहीं है। रूट्स मैंने क्या बताया था आपको, रूट्स मतलब होता है सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, क्या उसके रूट्स हैं, ये कैसे बताएंगे हम। अगर आपका d जो है वो बड़ा आता है 0 से, किससे बड़ा आता है, 0 से। 0 से बड़े का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आए तो मतलब क्या होगा, उसके रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। समझ गए, ये तो पहला केस हो गया। सेकंड क्या है कि अगर d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो, इज इक्वल टू 0 हो, तो क्या होगा, तब भी इसके रियल रूट्स होंगे। अरे सर वाओ, क्या बात है, ये तो बड़ा आसान लग रहा है। मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव आई तो रियल रूट्स है, बता दिया हमने। और d की वैल्यू अगर इज इक्वल टू 0 है तब भी इसके रियल रूट्स हैं, ये भी हमने बता दिया। बट अगर थर्ड पॉइंट ध्यान से समझना, अगर d की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव आती है, d की वैल्यू अगर तुम्हारी नेगेटिव आती है, नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से छोटी। d की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है, माइनस में आती है, तो उसके नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। बस इतनी बात याद रखो। बट अगर अब तुमसे कोई पूछे, भैया इक्वेशन तो दे दिए तुम्हारे को, अब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, जैसे चैप्टर 3 में करा था ना हमने, चैप्टर 3 में हमसे क्या पूछा गया था, 1 सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो वैसे ही बताना है इसमें, अगर आपकी d की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ी है, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 है तो उसके 1 सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो उसके इमेजिनरी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब कि जो वैल्यू आएगी, उसका रूट आएगा वो इमेजिनरी होगा। ये 11th में एक कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपने अब तक नहीं पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं,
रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याओं के मिलाने से जो नंबर बनते हैं वो होते हैं हमारे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसमें जो नंबर यूज होता है इमेजिनरी, ये आगे, मतलब ये तुम्हारे आगे आने वाला है, अभी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि उसके नो सॉल्यूशन। अभी सिर्फ इतना ही समझ लो कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो उसके सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब इतना तो हमने समझ लिया, सर हमें इक्वेशन दी, हमने डी की वैल्यू निकाल ली, हमने बता भी दिया कि रूट्स हैं या नहीं है और कितने रूट्स हैं, बट सर रूट्स निकालेंगे कैसे? तो आओ अब जानते हैं रूट्स कैसे निकालेंगे। रूट निकालने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है ना। x की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बन गया, छोटा करवा देते हैं। ये क्या लिखा है देखो जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो हमने कहीं पढ़ा है, कहां पढ़ा है, यहां पढ़ा है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसका फॉर्मूला है, डी का। तो इसको मैं कैसे याद रख सकता हूं, मतलब x को मैं कैसे याद रखूंगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। हो गया छोटा, हो गया इजी। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो b है, ये a है, ये कौन से हैं, वो उसी गिवन इक्वेशन के हैं जिसका हम d फाइंड कर रहे थे, और कुछ भी नहीं करना। इतना समझ में आ गया तो समझो कि चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 खत्म तुम्हारी, ठीक है ना। अब बाकी का जो छोटा मोटा कंसेप्ट रह गया है, प्रॉब्लम्स रह गई हैं, वो हम अपनी एक्सरसाइज में समझते हैं, है ना।